जय हिंद जय भारत। दोस्तों आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड को लेकर एक नया नियम जारी किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये नया नियम क्या है और क्रेडिट कार्ड क्या होता है। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्रेडिट कार्ड क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों अगर आपको 5 से 10 दिन के अंदर 50,000 या 1 लाख रुपए की जरूरत हो, या तो आप अपने रिश्तेदार से मांगिएगा या अपने दोस्त हित परित से मांगिएगा, तो आपके ऊपर एक एहसान वो थोप देगा। अगर इन लोगों से नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपने इलाका के साहूकार से जो ब्याज देता है उससे लीजिएगा, तो आपसे महीने का 5% से लेकर 10% का ब्याज लेगा। अगर उससे भी नहीं लेना चाहते हैं तो आप बैंक के तरफ रुख कीजिएगा और बैंक मैनेजर से जाके लोन लेना चाहिएगा। अगर बैंक में जाइएगा तो आपसे इतना डॉक्यूमेंट मांगेगा, ये प्रूफ दीजिए, वह प्रूफ दीजिए, किस बेस पर आपको लोन दे, ये इतना तमाशा कर देगा कि आपको अपने टाइम के हिसाब से, जिस टाइम पर आपको पैसे चाहिए थे उस टाइम तक आपका लोन मिलेगा ही नहीं। तो इन सबको देखते हुए बैंक क्या करता है, अपने विश्वासी ग्राहक को एक कार्ड जारी करता है और उसमें एक लिमिट देता है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ऐसे ये 25,000 से लेकर 4 लाख, 5 लाख तक का लिमिट देता है। जिस ग्राहक पर उसको जितना भरोसा होता है उसके हिसाब से उस कार्ड में लिमिट रहता है और उस कार्ड को आप कभी भी यूज कर सकते हैं। अभी जरूरत पड़ा अभी आप यूज कीजिए, अभी उसमें से पैसे निकाल लीजिए। तो इस तरह आपको किसी के पास दौड़ने धूपने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर वो आपके पास कार्ड है तो आप यूज कीजिए और उसको 50 दिन के अंदर फिर आप उसको भर दीजिए, तो आपका पैसा नहीं लगता है, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लगता है। हाँ, वही अगर उस कार्ड से आप एटीएम से कैश निकालकर किसी को देते हैं तब 2.5% का चार्ज लगता है। अगर वही आप उस कार्ड से डायरेक्ट किसी को पेमेंट कर देते हैं तब कोई चार्ज नहीं लगता है। जैसे आप मान लीजिए कि आपके घर में कोई शादी है और उस शादी का शॉपिंग करना है, तो उस शॉपिंग के जो भी अमाउंट है वो अमाउंट डायरेक्ट अपने कार्ड को उस मॉल में स्वीप कीजिए और उसको पेमेंट कर दीजिए, तो आपको 50 दिन का टाइम भी मिलेगा और 1 रुपया भी आपका नहीं लगेगा। वही उस कार्ड से एटीएम से पैसे निकाल के तब उसको दीजिएगा, तब आपका 2.5% 50 दिन का लगेगा। तो इस तरह ये एक तरह से अच्छा भी है, एक तरह से खराब भी है। खराब कैसे है, क्योंकि ये एक आदत लगाता है, बैंक वाला एक आपको आदत लगाता है, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देकर। आप अगर आपके डेबिट कार्ड में 10,000 रुपया है, डेबिट कार्ड का मतलब है जो आपके अकाउंट से जुड़ा हुआ है। अगर आपके पास केवल डेबिट कार्ड है और उस डेबिट कार्ड का अगर 20,000 ही आपके अकाउंट में बैलेंस है, तो आप 15 से 17,000 का शॉपिंग कीजिएगा, क्योंकि सोचिएगा कि अकाजी सुकाजी के लिए 2-3 हजार रहना भी चाहिए। और वही आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप सोचिएगा कि 50 दिन का टाइम मिलेगा, तब तक खरीद लेते हैं, 50 दिन में भरते रहेंगे। तो इस तरह एक बैंक वाला इससे आदत भी आपका खराब करता है। और एक तरह से सही भी है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको जरूरत है, एकदम अर्जेंट जरूरत है, तो आप किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, आप वहां से निकाल सकते हैं। तो इस तरह क्रेडिट कार्ड बैंक के द्वारा दिया गया एक पैसा होता है जो आपके पास रहता है, लेकिन वो पैसा बैंक वाला का होता है। तो इसी को लेकर आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी किया है। क्रेडिट कार्ड बैंक भी अपने ग्राहक को देता है और उसके अलावा एनबीएफसी भी अपने ग्राहक को जारी करता है। बैंक तो आप समझते हैं क्या होता है, लेकिन एनबीएफसी क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। यह एक तरह की बैंक ही होता है, जिसमें फर्क इतना होता है कि यह पहले अपने ग्राहक से पैसा जमा कराता है, फिर उन्हें कई तरह के लोन प्रदान करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझा दूं, आप बजाज फाइनेंस लिमिटेड का नाम सुने होंगे, यह एक तरह का एनबीएफसी है। टाटा कैपिटल का आप नाम सुने होंगे, यह भी एक एनबीएफसी है। आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड का नाम सुने होंगे, यह भी एक एनबीएफसी है।
HDB का नाम सुने होंगे, ये भी एक NBFC है। तो इस तरह की ये जितने भी हैं ये सभी NBFC के अंदर आते हैं और ये भी अपने ग्राहक को क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं। इस तरह भारत में कई तरह के सैकड़ों NBFC कंपनियां हैं। इन क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक नया नियम जारी किया है। RBI ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति के पास क्रेडिट कार्ड है और वह व्यक्ति अपने क्रेडिट कार्ड के बकाया राशि को जमा कर दिया है, यानी उसमें से कुछ पैसे निकाला है और फिर उसको जमा कर दिया है, तब वह व्यक्ति अगर अपने क्रेडिट कार्ड को बंद कराना चाहता है तो वह NBFC हो या बैंक हो, उस क्रेडिट कार्ड को 7 दिन के अंदर बंद कर देना है। अगर 7 दिन के अंदर वो बैंक या NBFC बंद नहीं करता है तो उस कस्टमर को ये बैंक और NBFC प्रत्येक दिन का 500 रुपया देगा और यह नियम 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। इसके अलावा यह भी RBI गाइडलाइन जारी किया है कि ग्राहक के मंजूरी के बिना न ही कार्ड को जारी करना है और न ही उस कार्ड का लिमिट बढ़ाना है। इसके अलावा RBI क्रेडिट कार्ड बंद कराने के भी कई रूल नियम चेंज किए हैं। इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी आदमी अपने क्रेडिट कार्ड को बंद कराना चाहता है तो जिस बैंक का भी उसके पास क्रेडिट कार्ड है उस बैंक के कस्टमर केयर को इन्फॉर्म कर सकता है, या नेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग, या आप ईमेल आईडी या कस्टमर केयर के नंबर पे कॉल करके आप इंफॉर्मेशन देकर वहां से भी बंद करा सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज बताया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने क्रेडिट कार्ड को 1 साल तक यूज नहीं किया है तब वह बैंक उस ग्राहक को सूचित करके उसके कार्ड को बंद कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि RBI क्रेडिट कार्ड पर क्या नियम जारी किया है और क्रेडिट कार्ड क्या होता है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।